गाइज एसएल अरोड़ा के और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि थर्मोडायनेमिक्स का है, अगर आपके पास एसएल अरोड़ा है तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। जब 1 ग्राम हीलियम का मसला बन जाए, मतलब मसला 1 ग्राम गैस का बन जाए, तब फॉर्मूला किस तरह से लगता है बताता हूँ। तो आपसे कह रहा है कि आप 1 ग्राम हीलियम गैस का बताओ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स। अब आपको पता है डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट कहते किसको है? ये कहते हैं Cp माइनस Cv को। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आगे आपको क्या क्या दे रखा है? आपसे कह रखा है कि एटॉमिक वेट जो है हीलियम का 4 होता है, ये तो सबको पता होगा 2He4, तो ये एटॉमिक वेट हो गया हीलियम का। और यहाँ पर आपको कांस्टेंट दे रखा है, जूल्स कांस्टेंट 4.186 जूल पर कैलोरी। चलो वो तो हम यूज़ कर लेंगे, उसको तो आप देखा मत करो, मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर दूंगा। और ये आपके पास गैस कांस्टेंट है, ठीक है, यह 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे। डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट होता क्या है? सिंस वी नो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है स्मॉल आर। क्या होता है ये? स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू भी होती है अपनी, एक बता देता हूँ क्या होती है स्मॉल आर। पहली बात तो ये फॉर्मूला देख लें आप। सिंस वी नो दैट स्मॉल आर जो होता है ये होता है कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एम। कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एम, ये स्मॉल आर की वैल्यू होती है और इसको बोलते हैं आप गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम गैस, 1 ग्राम गैस के लिए ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एम होता है। अब कैपिटल आर जो है ना वो जूल में नहीं होना चाहिए, वो कैलोरी में होना चाहिए। तो ये तो फिलहाल जूल में दे रखा, अगर ये कैलोरी में दे रखा होता तो आर अपॉन एम रख देता मैं, लेकिन चूंकि ये जूल में दे रखा तो पहले मुझे इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 4.186 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो जे से डिवाइड करूंगा, ये जो इक्विवेलेंट है इससे डिवाइड करूंगा। तो जब जे से डिवाइड करूंगा तो जे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये आर को आपने जे से डिवाइड किया, आर और जे को, जे क्या है 4.186, जे से इसलिए डिवाइड किया है ताकि ये जूल खत्म होकर के कैलोरी बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि एक कैलोरी जो होती है वो 4.186 जूल के बराबर होती है। वाइस वर्सा अगर आप जूल को निकालना चाहोगे तो 4.186 डिवाइड में आ जाएगा। तो वही किस्सा है, वही केस है कि आर को आपको जूल में ना लेकर के कैलोरी में लेना है। तो जाहिर सी बात है यार, मुझे 4.186 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको आप स्मॉल जे कहते हो, तो मैंने जे से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये गैस कांस्टेंट है 1 ग्राम गैस के लिए। तब आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर अपॉन जे और कैपिटल एम। आपको ये डिफरेंस चाहिए, निकाल दोगे। कैपिटल आर की वैल्यू फिलहाल रख दो 8.31, ठीक है। ये रखोगे, आप कहोगे सर आप तो इसे 4.186 से डिवाइड करोगे, तो मैं कहूँगा हाँ यह का जे डिवाइड करने वाला, तो रखो डिवाइड करने वाले की वैल्यू 4.186, ठीक है। अब ये जो है ये देखो, मतलब गैस कांस्टेंट अभी आ चुका है कैलोरी में, ठीक है। अब m क्या है? ये मोलिकुलर वेट है। फिलहाल यहाँ पर एक एटम की बात चल रही है तो यहाँ पर एटॉमिक वेट यूज होगा हीलियम का, जबकि एटॉमिक वेट जो दे रखा आपको 4 दे रखा, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.496। अब ये जो वैल्यू आ रही है, देखो इसमें 2 केस बनते हैं, वर्क का यूनिट देखा जाता है, हीट का यूनिट देखा जाता है। अब यहाँ पर हीट के यूनिट में आएगी, और वो क्या आएगी जल्दी से बताओ? कैलोरी ग्राम इनवर्स, कैलोरी पर ग्राम कह सकते हो इसको, या कैलोरी ग्राम पर केल्विन, ये आ जाए। तो ये जो यूनिट अब कन्वर्ट हुई वो कुछ इस तरह से हुई, केल्विन, ये कैलोरी, सॉरी फॉर दैट, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो होप सो समझ में आ गया होगा, यूनिट इस तरह से कन्वर्ट हुई है। देखो आप ये तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि जूल को हमने कैलोरी में पहले ही कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस की बात चल रही है तो आपने वो भी कन्वर्ट करके देख लिया 1 ग्राम हीलियम के लिए, तो इसलिए यूनिट जो आ जाएगा वो कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन आ जाएगा। तो होप सो समझ में आ गया होगा। Cp माइनस Cv ये मेयर फॉर्मूला था जिसकी वैल्यू आ गई 0.496 कैलोरी पर ग्राम
पर केल्विन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं और समझ में आ गया 0.496 आ रहा होगा ना, हाँ, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ पोर्शन समझ में नहीं आया तो बता दें कि सर हमारे ये पोर्शन समझ में नहीं आया। मैंने प्राइम और ज़्यादातर प्रायोरिटी में यही कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं होंगे और क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे बेचारों से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसको ध्यान दे के समझाना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ।